अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला ख़ान एंड आई वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा बल्कि इंट्रो करते हैं, सैट है क्या चीज़, क्यों दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं ये। यार सैट बेसिकली एक टेस्ट है, एक एंट्री टेस्ट आप समझ लें, जो कि काफ़ी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मतलब कि जो हर जगह होता है और इसकी बेसिस के ऊपर आपकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन एक्सेप्ट हो जाते हैं और आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे लम्स है, आईबी है, एक आधा और यूनिवर्सिटी है जो कि सैट के बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन कर देती हैं। आपको कोई और टेस्ट देने की जरूरत नहीं, आपने सैट दिया हुआ है, अच्छा स्कोर है, उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं। बाकी जो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगे, लेकिन एंट्री टेस्ट वाली रिक्वायरमेंट उनकी कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने सैट दिया हुआ है। तो मैंने पर्सनली भी इसी वजह से दिया था कि यार सैट देने से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। एक ही आपने टेस्ट देना होता है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, यूरोपियन हो गई, कहीं और होगी, यूएस का तो टेस्ट है ऑब्वियसली, यूएस यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पर आपके लिए एक दरवाज़ा काइंड ऑफ खुल जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो सैट देने में कोई हर्ज नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा बैकअप बन सकता है ये। तो इस वीडियो के अंदर मैं 10 चीज़ें डिजिटल सैट के बारे में बताऊंगा। ये डिजिटल सैट क्या है अब, तो बेसिकली कॉलेज बोर्ड जो सैट ऑर्गेनाइज़ करते हैं उन्होंने इस साल से सैट को डिजिटल कर दिया है। एक लैपटॉप के ऊपर या आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर जो एलिजिबल होगा उसके ऊपर आप सैट देंगे। अब ये यूएस के अंदर शुरू नहीं हुआ, यूएस में होना है 2024 ऑनवर्ड्स। 2023 के अंदर अभी बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हो गया है ये शुरू डिजिटल सैट। मैंने भी जब सैट दिया था तो डिजिटल सैट दिया था और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बहुत कम है। पहली जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए डिजिटल सैट की, वो ये है कि ये एक एडेप्टिव टेस्ट है। अब एडेप्टिव टेस्ट का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि बेसिकली तो आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं। इसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग का सेक्शन होता है जो बेसिकली इंग्लिश हो गई, और मैथ का सेक्शन होता है। पहले आपका लिया जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग का सेक्शन, और रीडिंग एंड राइटिंग के सेक्शन के अंदर 2 मॉड्यूल्स होंगे। मतलब कि आप ऐसे समझे कि इंग्लिश के 2 मॉड्यूल्स और मैथ के भी 2 मॉड्यूल्स, तो बेसिकली टोटल सारे टेस्ट के अंदर आप 4 मॉड्यूल्स देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका टेस्ट शुरू होगा तो इंग्लिश का जो है सेक्शन, जो रीडिंग एंड राइटिंग का सेक्शन है, उसके अंदर जो 2 मॉड्यूल्स हैं उसमें पहला मॉड्यूल जैसा आप करेंगे, फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपने 50% क्वेश्चन सही आंसर दिया है, 50% का गलत दे दिया। जो दूसरा मॉड्यूल आएगा ना इंग्लिश का ही, वो होगा अडेप्टिव। मतलब कि आपकी पिछले मॉड्यूल, मतलब कि मॉड्यूल 1 की परफॉर्मेंस को देख के वो आपको मॉड्यूल 2 देंगे। अगर आपकी मॉड्यूल 1 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो मॉड्यूल 2 आपको हार्डर रहेगा। अगर आपकी मॉड्यूल 1 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको मॉड्यूल 2 मतलब कि आएगा ईजियर रहेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पहला मॉड्यूल अच्छा करें ताकि आपका हार्डर मॉड्यूल आए, क्योंकि हार्डर मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी वेटेज आते हैं। तो बेसिकली इनका थोड़ा सा ना एक कंप्यूटराइज्ड काइंड ऑफ सिस्टम है, समझना इसको थोड़ा मुश्किल है। जितने सादे लफ्ज़ों में समझा पा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ करूँ। मैथ के अंदर भी ऐसे ही है, मैथ का आपको पहला मॉड्यूल मिलेगा, आपने उसको कोशिश करनी सबसे अच्छा आप कर सकें ताकि आपको जो दूसरा मॉड्यूल है वो मुश्किल मॉड्यूल मिले, क्योंकि मुश्किल मॉड्यूल के अंदर ही अगर आपका मुश्किल मॉड्यूल आया है तभी आपके हाई नंबर आएंगे। एक और चीज़ भी है जो कि थोड़ी सी अजीब है लेकिन है, बस टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं, तो हर मॉड्यूल के अंदर 2 प्री टेस्ट क्वेश्चंस हैं। अब ये प्री टेस्ट क्वेश्चंस क्या बुलाए, जैसे मैंने पहले बताया था कि यूएस के अंदर अभी डिजिटल सैट नहीं हुआ, तो जो 2 प्री टेस्ट क्वेश्चंस हैं ना, इनके कोई नंबर नहीं है। मतलब कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना आपके मार्क्स कटेंगे ना आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप उसको सही दें गलत दें से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये है कि आपको नहीं पता कि कौन से वो 2 क्वेश्चन हैं, और हर मॉड्यूल के अंदर 2 हैं। इसका मतलब टोटल सैट के अंदर इंग्लिश और मैथ इंक्लूडेड 4 मॉड्यूल्स, इसका मतलब 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके नंबर ही नहीं है। अब ये क्वेश्चंस हैं क्यों, अब कुछ लोग कहते हैं इस वजह से हैं ताकि जो यूएस के अंदर जब डिजिटल सैट शुरू होगा ना तो उनके लिए उनको पता लग सके, काइंड ऑफ सर्वे होगा कि अगर हम इस तरह का क्वेश्चन देते हैं तो कितने बच्चे को सही करते हैं, कितने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इस तरह का सीन है। तो प्री टेस्ट क्वेश्चन का पता होना चाहिए आपको कि ये जो चीज़ है ये आपके नंबर्स को, मतलब 2 क्वेश्चन हैं तो 20-30 पॉइंट्स ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि अगर वो प्री टेस्ट क्वेश्चन आपने गलत किए और काउंट ना होए तो वो भी फ़ायदा हो जाएगा आपका। और तो ये थोड़ा सा आपके नंबर्स के अंदर ये गैप आ सकता है। तो इस वजह से अगर फॉर एग्जांपल मैंने 50% क्वेश्चन गलत किए हैं, 50 सही किए हैं, और आपने 50% गलत किए हैं और 50% सही किए हैं, हो सकता है कि हमारे नंबर्स फिर भी सेम ना हो। तो ये वाला जो चेंज होता है ना, ये प्री टेस्ट क्वेश्चंस की वजह से होता है।
और क्वेश्चंस की अपनी वेटेज भी कभी कभी फ़र्क होती है। पुराना सेट पेपर पर होता था ऑब्वियसली, तो पुराना सेट का जो मैथ है ना उसका सिलेबस और स्टाइल इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। डिजिटल सेट के अंदर भी उसी तरह ही है। डिजिटल सेट के अंदर भी आपको उसी तरह के मोस्टली क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन बस ये फ़ायदा हो गया कि अब सारे क्वेश्चंस मैथ के क्वेश्चंस के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको क्या कहते हैं एक सेक्शन होता था जिस पर कैलकुलेटर आप नहीं यूज़ कर सकते थे, एक में कर सकते थे। तो मैथ मोस्टली सेम है, बस थोड़े बहुत यही फ़र्क है कैलकुलेटर का। जो इंग्लिश है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया। तो पुराने जो इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चंस हैं उनको करने का अब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट आपका टोटली डिफरेंट हो चुका है। पहले एक कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल होता था, एक पूरा पैराग्राफ, उससे 5-6 क्वेश्चन। मैंने खुद भी इतना खुद देखा नहीं है, तो मैंने बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू किया, तो मुझे तो ऐसे ही नज़र आया। लेकिन अब ऐसे ही है कि एक पैराग्राफ होता है और एक ही क्वेश्चन है। तो ये चेंज है, काफ़ी ह्यूज चेंज है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेट देना है तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट के बिना आपकी जो आपका सेंटर है उधर आपकी एंट्री नहीं होगी। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। कुछ लोग कहते हैं कि शायद आईडी कार्ड या स्मार्ट कार्ड के ऊपर ही एंट्री हो जाए। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं और पाकिस्तान के अंदर सेट देना चाह रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट चाहिए। मैंने खुद भी बनवाया था सेट के लिए, तो पासपोर्ट बनवा लें अगर आपका नहीं बना हुआ। अगर आपका एक्सपायर हुआ है तो उसको रिन्यू करवा लें, तो आपकी एंट्री नहीं होगी अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जब मैं पेपर देने गया था तो वहाँ पर एक मतलब कि कुछ लोग थे जो जिन पासपोर्ट नहीं लाए हुए थे, और वो मतलब कि मैनेजमेंट से काफ़ी आर्ग्यू कर रहे थे। तो वहाँ पर रौला मच सकता है, तो उसका ख्याल रखना, पासपोर्ट बनवा लो। कुछ सेंटर्स हैं जिनके पास अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं जो सेंटर के अपने होते हैं, और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो मेरे ख्याल से। लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो ऐसी है कि आपको अपना डिवाइस लेके जाना पड़ता है। कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट है, उधर उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से डिवाइसेस चल जाते हैं। आईपैड चल सकते हैं। मोस्टली लोग लैपटॉप पर दे रहे होते हैं, तो मैंने खुद भी लैपटॉप के ऊपर दिया था ये। तो आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकें और टेस्ट सेंटर लेके जा भी सकें, ताकि आप वहाँ पर भी पेपर दे सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो ये चेंज सारा पेपर से जो डिजिटल हुआ है ना, इसकी सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाली बात है, अब आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, ब्लू बुक के ऊपर पेपर होता है, ये ब्लू बुक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर ये पेपर होता है डिजिटल सेट, और उधर ही 4 प्रैक्टिस टेस्ट्स भी हैं जो आप दे सकते हैं। पास पेपर स्टाइल पास पेपर्स एक्चुअली तो नहीं है, लेकिन वो पूरे पेपर को ना एमुलेट करते हैं। एनीवेज, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डेस्मोस का ग्राफिंग कैलकुलेटर है आपके पास। इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मैथ के अंदर उसकी इतनी ट्रिक्स हैं, उसके ऊपर लिटरली आप 2 इक्वेशंस लिख, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जैसे क्वेश्चंस होते हैं, दोनों इक्वेशंस लिख दो, जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके सोल्यूशंस हो जाएंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी टेक्निक हैं, काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, मैं होपफुली नीचे लिंक भी कर दूँगा, जो कि डेस्मोस की टिप्स एंड ट्रिक्स बताती है। तो वो ज़रूर देख लेना यार, बड़ा फ़ायदा होगा। मैथ के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो सारे के ऊपर से जा रहे थे, डेस्मोस ने बचा लिया, तो ये बड़ी कमाल चीज़ है। अच्छा, अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद भी इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज था कि क्या सीन है यार। आप अपने साथ स्नैक्स लेके जा सकते हो। स्नैक्स का मतलब कुछ भी खाने के लिए। बीच में ब्रेक होती है 10 मिनट की। इंग्लिश मतलब रीडिंग एंड राइटिंग और मैथ के जो सेक्शन होते हैं ना, उनके दरमियान 10 मिनट की आपके पास ब्रेक होती है। तो वो आप अपने स्नैक्स ले जाएँ और वहाँ पर आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो ये चीज़ भी है। और दूसरी बात यह है कि आपको स्क्रैप पेपर, मतलब कि अगर आपने कुछ जैसे लिखना है मैथ के अंदर, कुछ यार फॉर्मूला मतलब कि आपको वर्किंग करनी होती है, तो उसके लिए वो आपको पेपर्स वगैरह देते हैं और पेन आपको देते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। पेन अपना भी लेके जा सकते हैं, तो उसके ऊपर अपनी वर्किंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। एक्चुअली ना आपने इसकी पेमेंट जो है ना सेट की, ये डेबिट कार्ड के थ्रू करनी होती है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो एक तो ख्याल रखना कि बैंक में ना ओपन करा लेना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये चीज़ें आपकी मतलब कि एक्टिव हो, ताकि जब पैसे आपके कटें तो आपको इशू ना हो। खैर, जो मैंने अपने ना दिमाग में एक सेंटर रखा हुआ था कि यार इस सेंटर में मैं अपना रजिस्टर कराऊंगा, अच्छी लोकेशन पर था, तो उस दिन वो काम ना हो सका, तो मैंने कहा चलो कल कर लूँगा। कल मैंने लैपटॉप खोला तो पता लगा उसमें सीट्स ही ख़त्म हो गई थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सीट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, तो रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेना।
रजिस्टर कराना किधर है, सेंटर बहुत ख्याल से चूज़ करना यार। पर्सनली मेरे साथ भी थोड़ा हुआ है कि मुझे इतना पता नहीं था सेंटर का, तो मैंने बस एक सेंटर चूज़ कर लिया, तो मुझे लगा अच्छा ही होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी मैनेजमेंट के इश्यूज़ थे और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी केओस था और पेपर भी बहुत लेट शुरू हुआ। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हुआ तो आपको पता ही होगा। सो ऑल दिस कैन हैम्पर योर परफॉर्मेंस। तो ख्याल रखना, अगर कोई आपका जानने वाला सेंटर है या किसी दोस्त ने कहीं दिया अगर उसका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उस सेंटर के अंदर ज़रूर कोशिश करना कि पहले कर लो रजिस्टर, क्योंकि सेंटर्स मैटर, आपकी इन्वायरमेंट मैटर करती है और उधर की मैनेजमेंट आप बहुत मैटर करती है। अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, केओस होगा, तो स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाएंगे और ऑब्वियसली पेपर में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो चूज़ योर सेंटर्स वाइजली। 9th थिंग दैट यू नीड टू नो, ब्लू बुक, जैसे मैंने बताया ब्लू बुक ऐप है जिसके ऊपर आप ये पेपर देते हैं, तो गेट यूज टू ब्लू बुक। इसके जो पहले 4 टेस्ट हैं वो आपने किए हों, आपको डेस्मोस यूज़ करना आता हो, आपको सारा पता हो कि बुक मार्क कैसे लगाते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है फंक्शन कैसे होता है, बीच में ब्रेक आती तो वो कैसा लगता है, पेपर ख़त्म होता है तो कैसा मतलब कि इंटरफेस आता है। इन चीज़ों से आप यूज़ टू होंगे और कोशिश करें ये चीज़ें आप उसी डिवाइस के ऊपर करें जिसके ऊपर आप प्लान करते हैं पेपर देना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप पहली दफ़ा डिजिटल पेपर दे रहे हैं मेरी तरह, तो आदत नहीं होती बंदे को लैपटॉप पे पेपर करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की। और तो इसी का ख्याल रखना कि आदत बना लेना लैपटॉप यूज़ करने की, लैपटॉप पर 2.5-3 घंटा देखने की, फोकस करके। मूवीज़ तो देखते रहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए मुश्किल होता है यार, आंखों में दर्द होता है अगर आदत ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर आंखों में दर्द हो रहा है एक और टिप, ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन कर लेना, आंखों को थोड़ा सुकून आएगा। मैंने तो यही किया था। और अपनी डिवाइस की बैटरी का भी ख्याल रखना कि यार कि डिवाइस की बैटरी 3 घंटे 3.5 घंटे चल सकती है या नहीं, बल्कि ऑन द सेफ साइड ऐसा डिवाइस हो जो 4 घंटे स्ट्रेट चल पाए, क्योंकि वहाँ पर आपको लैपटॉप खुलवा देते हैं, इंटरनेट का इशू हो गया तो घंटा डेढ़ तो उधर ही लग गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपका जो डिवाइस है वो 4 घंटे चल जाए और आपको ब्लू बुक की पूरी मतलब कि आपको आदत तो आपको यूज़ करना आता हो, आपको सारा सॉफ्टवेयर का पता हो कि अच्छा यार ये सिस्टम सही है। और ये इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेट के अंदर, डिजिटल सेट के अंदर। तो जब तक आप यूज़ टू ही नहीं होंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 10th जो चीज़ है वो ये है कि यार जो आपकी एडमिशन टिकट है उसको प्रिंट आउट करना ना भूलना। प्रिंट आउट कर लेना, एडमिशन टिकट 5 दिन पहले आ जाती है और उसको आप प्रिंट कर लेते हैं, फिर आप उसको ले जाते हैं उधर। तो ये चीज़ ना भूल जाना वरना मसला हो जाएगा। और अगर प्रिंट आउट आप नहीं कर सकते तो फ़ोन के ऊपर आपको ईमेल आई होती है, तो ईमेल भी आप दिखा के कर सकते हैं। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि सेंटर्स के अंदर ना कभी कभी से उनके पास लिस्ट आई होती है, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी कभी आपकी एडमिशन टिकट के ऊपर कोई और नाम लिखा हुआ है और उधर कोई और नाम सेम ही है लेकिन स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो अगर आपका नाम नहीं शो अप हो रहा तो आप उनसे अपनी जो अल्टरनेटिव, अक्सर नाम के अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स होते हैं ना, तो अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स पर देखना कि यार आपका मतलब कि उन्होंने स्पेलिंग एरर तो नहीं आया हुआ सेंटर लिस्ट में। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, 40 मिनट मुझे साइड पे बैठना पड़ा था कि यार उनको मेरा नाम ही नहीं मिल रहा, मुझे लगा कि मैं शायद सेट ही नहीं दे पाऊँगा। तो ये चीज़ भी होती है, इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी एक एडिशनल टिप काइंड ऑफ ये है कि खान एकेडमी और ब्लू बुक के टेस्ट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको करना। एरेका की इंग्लिश की बुक है, एरेका पता नहीं आगे कि मुझे नाम नहीं याद, मैं तस्वीर ऊपर लगा दूंगा। ये वाली बुक है, ये बहुत अच्छी है। कॉलेज पैंडा की जो मैथ की बुक है वो बहुत अच्छी है। कुछ 2-3 और रिसोर्सेज हैं। तो आप थोड़ा डिजिटल साइड का थोड़ा ये भी इशू है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, तो जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उनको अच्छी क्वालिटी से यूज़ करो। जो गलतियाँ निकल रही हैं उनको बार बार देखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अच्छा होगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इट्स अ गुड स्टार्टर वीडियो। सेट अगर आप दे रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। होपफुली आपका बहुत अच्छा स्कोर है और जहाँ पर भी आप जिस भी मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं आपका एडमिशन उधर हो जाए। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा यार कि जहाँ पर मेरा हो मतलब अच्छा नसीब हो उधर ही मेरा एडमिशन हो और अल्लाह मियाँ बस खैर रखे। एंड इंशाल्लाह I'll be making more videos soon and more frequently. So that's all from my side. Inshallah meet you in the next one. Best of luck.